हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज पे। और वैसे तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, तो हर एक स्टोरी मैं वीडियो के अंदर डालूँ या शेयर करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट जो मुझे लगता है ना, हाँ, मैं सारी स्टोरीज मैक्सिमम डाल ही देती हूँ कम्युनिटी के अंदर। अगर आप चेक करते हो तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। बट मुझे जो लगता है ना कि जो मेन ये स्टोरी है और ये मुझे शेयर करना चाहिए, और इससे आपको कुछ टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं आपके, और इससे आप कुछ एक्स्ट्रा सीखने को आपको मिलता है, तो वो स्टोरी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं दो स्टोरी शेयर करूँगी। एक जो क्लिप है वो लास्ट में ऐड करूँगी, एंड सेकेंड स्टोरी है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे है तो वहाँ से मैं आपको सुनाऊँगी, ठीक है। और ये दोनों ही मेरी इसी बैच की स्टोरी है, जो मेरा ये बैच है सितंबर वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टोरी है सी, ओके, तो मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करती हूँ। मैम, मैंने कुछ दिन से क्लास नहीं ली है, बट मुझे आपको बहुत सी चीज़ें शेयर करनी है। जब मैंने आपका वर्कशॉप ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना था, बस मैंने खुद को थोड़ा और जानने के इंटेंशन से किया था। और देखो, अगर जानने की इंटेंशन से किया था, खुद को हील करने की इंटेंशन से किया था, तो डेफिनेटली स्टोरीज तो आनी थी। क्योंकि मैं ऐसे बहुत रेयर लोग मुझे मिलते हैं, क्लास के अंदर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो इनका जो इंटेंशन होता है कि मुझे खुद को हील करना है। बाकी तो मैनिफेस्टेशन के लिए ही आते हैं। बट जब मैं बोलती हूँ, और मैं हर एक वीडियो के अंदर, मैक्सिमम वीडियोस के अंदर बोलती हूँ कि आप जब खुद को हील करो तो थोड़ा सा अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको साइड में रखो, और साइड में रख के अपने आप को हील करो, ताकि चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली ही मैनिफेस्ट होके आ जाएंगी, जो आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी, विदाउट एनी टेक्निक। एंड इनकी जो चीज़ें हैं वो किसी टेक्निक नहीं की इन्होंने, जो मैं बताती हूँ ग्रैटिट्यूड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तो एक बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ग्रैटिट्यूड। एंड सेकेंड इज, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शेयर करती हूँ अपनी क्लास के अंदर भी बात करती हूँ इस चीज़ पे, दैट इज सेल्फ लव लेटर। तो इन्होंने सेल्फ लव लेटर और ग्रैटिट्यूड से ही चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, जो भी हैं। मैन बड़ी बड़ी इन्होंने 6 स्टोरी अपनी शेयर करी हैं, बाकी छोटी छोटी स्टोरीज हैं वो शेयर नहीं की, मतलब मैन स्टोरी इन्होंने शेयर करी है, ओके। तो ये चीज़ें इन्होंने बिना किसी, इनको कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना था, बस इन्होंने खुद को हील करना था, और यूनिवर्स ने उनको बिना कुछ मांगे ही इतना सारा सब कुछ दे दिया। आप जब खुद को हील करो तो अपनी और अपनी हीलिंग के बीच में अपनी मैनिफेस्टेशन मत लेके आया करो। जब आप अपने आप को हील करते हो और आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ही मैनिफेस्ट होके आ जाती हैं, ठीक है। जब मैंने क्लास की सबकी प्रॉब्लम सुनी, तो मैं हमेशा प्रेयर करती थी कि सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। बट धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स होने लगे। और फर्स्ट इनकी स्टोरी है, जब आपने सेल्फ लव लेटर लिखवाया तो मैंने उसमें लिखा कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है एंड 5000 सैलरी है, और आज ही मुझे पार्ट टाइम जॉब ऑफर आया, बट मुझे करनी नहीं थी, मैंने ऐसे ही लिखा था। इन्होंने बस ऐसे ही मज़े मज़े में लिख दिया था, और इन्होंने जॉब ऑफर मैनिफेस्ट कर लिया, 5000 सैलरी, और एग्जैक्ट उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। बट वो बातें इन्होंने करा नहीं, तो उसको स्किप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। बड़े बड़े जो है वो जॉब भी नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, इन्होंने मज़े मज़े में बस सेल्फ लव लेटर के अंदर लिखा, और लिखने से इनकी जॉब मैनिफेस्ट हो गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी इनकी स्टोरी है, दूसरी ये है कि दीदी, मैं जब भी किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ तो वो मेरे पास डबल होके आ जाती है। मैंने दीदी अपने बैग के लिए ग्रैटिट्यूड किया, नेक्स्ट डे मुझे गिफ्ट में बैग मिला। एंड मैंने अपने कपड़ों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, तो कुछ ही दिनों में मेरे लिए 7 जोड़ी कपड़े बने, एंड ये सब मुझे किसी न किसी ने गिफ्ट में दिए। तो देखो, ग्रैटिट्यूड पहला है सेल्फ लव लेटर, एंड सेकंड इज ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड तो एक बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हम ना अपनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा, इसके लिए क्या ग्रेटफुल होना, इसके लिए क्या ग्रेटफुल होना। बट एक्चुअल में जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो चीज़ डबल तो होके आती ही आती है। डबल क्या, वो तो 10 गुना होके आना शुरू हो जाती है। बट वो चीज़ें हम कमी निकालते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बट जो चीज़ें हैं
उसके लिए हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते। सो ग्रेटफुल एक एटीट्यूड बना लो अपना, चलते फिरते जिस भी चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो, जो भी चीज़ या जिस भी चीज़ जो भी आप डेली रूटीन में आपकी होती हैं, आप मोबाइल फ़ोन है, कपड़े हैं, इन्होंने बैग के और कपड़ों को मैनिफेस्ट करा, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, राइट। तो इन्होंने सेकंड जो स्टोरी है, उन्होंने ग्रैटिट्यूड से कपड़े और मतलब क्लोथ्स एंड अपने लिए बैग मैनिफेस्ट कर लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थर्ड इनकी स्टोरी है, और दीदी कॉलेज पर हमको एक प्रोजेक्ट में वर्क करना था, जिस वजह से मैंने कुछ दिन से क्लास नहीं ली, पर मैंने जो आपने बताया था वो सब फॉलो किया। तो दी मैंने ये भी सेल्फ लव लेटर में मेंशन किया कि मेरे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है, एंड दी वो भी हो गया। ट्रॉफी की फ़ोटो मैं आपको सेंड करूँगी। तो इन्होंने कोई प्रोजेक्ट था और उनके लिए भी इन्होंने अगेन सेल्फ लव लेटर के अंदर ही लिखा, और वो भी उनकी मैनिफेस्ट हो गया और ट्रॉफी भी मिली इनको। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। तो ये देखो, इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि ये कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए मेरा बैच ज्वाइन करे, लेकिन फिर भी इनको भगवान ने, यूनिवर्स ने बहुत कुछ दे दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड फोर्थ इनकी स्टोरी है, फोर्थ दी ये है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, तो मुझे कोचिंग के लिए 20,000 रुपीज़ चाहिए थे, बट मुझे 30,000 रुपीज़ मिले। इन्होंने पैसे भी मैनिफेस्ट करे, शायद इन्होंने ये भी ग्रैटिट्यूड या सेल्फ लव लेटर से ही करा होगा, पता नहीं, बट वो चीज़ है कि मैं मनी वाला भी उसके अंदर चीज़ें इंक्लूड करवाती हूँ, तो वो चीज़ इन्होंने फॉलो करी होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, इन्होंने पैसे भी अपने लिए, फीस के पैसे भी मैनिफेस्ट कर लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और फिफ्थ इनकी स्टोरी है, और दी मैंने एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट किया था, राधे कृष्ण की स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट दिखाया था उसमें। मैंने एक रात यूनिवर्स से बोला कि हमारा प्रोग्राम ही फर्स्ट आना चाहिए, एंड ये भी हो गया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये है यूनिवर्स को बोलने, मतलब यूनिवर्स पे बिलीव करने का और उनको बोल के छोड़ने का मैजिक। जब आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो और उनसे एक रिलेशन बना लेते हो, एक स्ट्रॉन्ग वाला, तो आप चीज़ें यूनिवर्स को बोलते हो, छोड़ते हो, और यूनिवर्स अपने आप ही कर देते हैं। इस चीज़ में बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, कि हम है ना यूनिवर्स को कुछ काम बोल रहे हैं और उसको बोल के छोड़ रहे हैं, और वो काम यूनिवर्स अपने आप ही कर रहे हैं। तो ये मैजिक होता है जब हम यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बना लेते हैं, यूनिवर्स से हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा एक रिलेशन बना लेते हैं यूनिवर्स से, रोज़ उनसे बातें करते हैं, उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना लेते हैं, उन पर बिलीव करना शुरू करते हैं, ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, एज ए फ्रेंड उनको देखना शुरू करते हैं, तो फिर यूनिवर्स हमारी एक बार बोलने से चीज़ें मैनिफेस्ट कर देते हैं। एंड ये एक भी रीज़न है कि ये जब साथ में प्रैक्टिस भी कर रही थी और इन्होंने अपनी वाइब्रेशन पे भी काम करा, तो इनके लिए चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रही थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। सिक्स्थ इनकी स्टोरी है, बीच में मेरी बिल्ली, यानी इनकी कैट है, तो कैट के लिए कि बीच में मेरी बिल्ली की यानी कैट की तबीयत ख़राब हो गई थी, ठीक ही नहीं हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, वो बोले कि ठीक होना मुश्किल है, 3-4 दिन में मर सकती है। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने यूनिवर्स से बोली रात को कि मेरी बिल्ली को सुबह तक ठीक कर देना, एंड दी मेरी बिल्ली सच में सुबह तक ठीक हो गई थी। ये सब बड़ी बड़ी स्टोरी हैं, छोटी छोटी तो बहुत हैं और आधी तो मैं भूल भी गई हूँ। तो ये इन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी स्टोरी, जो मैन स्टोरी है, वो इन्होंने शेयर करा है। तो कैट के लिए इन्होंने 6 लिखा है कि कैट के लिए इन्होंने यूनिवर्स को बोला और बोल के छोड़ दिया, एंड यूनिवर्स ने इनकी कैट को ठीक कर दिया एक रात में ही, जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये मर भी सकती है, और यूनिवर्स ने मैजिक करा और उन्होंने ठीक कर दिया बिना किसी मेडिसिन के। एंड दी ड्रेसेस के लिए ग्रैटिट्यूड करने से मेरे लिए कुछ दिनों में ही 7 जोड़े कपड़े बने, एंड मैंने उसके चक्कर में मम्मी से डांट भी खाई। ओके, इन्होंने वो एक अलग से वो करा है, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो इनकी इतनी सारी स्टोरीज, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको एक टेक्निक भी नहीं मिलेगी। मैं जो चीज़ें अपनी क्लास के अंदर भी करवाती हूँ कि यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे बनाएं, ताकि यूनिवर्स पे आप बिलीव कर सको, और जब आप यूनिवर्स पे बिलीव करोगे तो आपकी स्टोरी वैसे ही आना शुरू हो जाएंगी। एक बार आप कुछ बोलोगे यूनिवर्स को, और बिना कुछ टेक्निक के यूनिवर्स आपको वो चीज़ अपने आप ही दे देंगे बोलने से। एंड दूसरी है कि सेल्फ लव लेटर, जो बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करता है, मतलब मैं बता नहीं सकती कितने मैजिकल तरीके से काम करता है जब आप उसको एक सही वे में लिखते हो। और थर्ड है ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड तो एक बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि हर एक चीज़ के लिए अगर आप
आप एक न्यू हो, बिगिनर हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो कुछ भी मत करो, चाहे आप जो आपके पास है ना उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हो, रोज़ काम में आती है आपके, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। चाहे आपके पास प्रेजेंट में कितना भी पैसा हो, मनी हो, या आपके क्लोथ्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। इसीलिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे स्टार्ट करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो ग्रैटिट्यूड है वो तो बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये स्टोरी है आज की, और ये मतलब इसी बैच की है, और इससे मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं बात करती हूँ, और टेक्निक इन्होंने एक भी नहीं करा है ना, इन्होंने जॉब बिना टेक्निक के सिर्फ सेल्फ लव लेटर से मैनिफेस्ट कर लिया, जो बड़े बड़े मतलब लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं कि हमारी जॉब नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, जॉब ही नहीं लग रही है। इन्होंने एक सेल्फ लव लेटर से जॉब मैनिफेस्ट कर लिया। वो अलग बात है कि मतलब इन्होंने वो स्किप कर दिया। और देखो, मैं तभी बोलती हूँ कि आप टेक्निक कितनी भी कर लो, आप वाइब्रेशनली हाई नहीं हो, उस अलाइनमेंट में नहीं हो, यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हो, यूनिवर्स के साथ एक अच्छे रिलेशन के अंदर नहीं हो, ताकि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। अगर आप अलाइनमेंट में हो, आप हैप्पी रहते हो, आप खुश रहते हो, यूनिवर्स के साथ अलाइन रहते हो, उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना के रखते हो, डेली बेसिस पे उनसे बातें करना, उनसे कन्वर्जेशंस करना, मतलब कि आप उनको इस फ्रेंड की तरह देखना शुरू कर देते हो, उन पर हर रोज़ बिलीव करते हो, सरेंडर करके चलते हो, चीज़ें बहुत जल्दी मैजिकली काम करना शुरू कर देती हैं आपके लिए। सो ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर भी हुई होगी। विदाउट एनी टेक्निक चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव लेटर एंड यूनिवर्स से एक रिलेशन बनाने का जो फ़ायदा इनको मिला है, तो आप भी वो ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए बस बोलती हूँ मैं कि टेक्निक के पीछे मत भागा करो, अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी पे काम करो, ठीक है। और इसके अलावा मुझे अपने बैच की इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरा जो नेक्स्ट जो बैच आ रहा है अक्टूबर वाला, वो आ रहा है 15 अक्टूबर से। अगर इन्हीं की तरह आप भी चाहते हो कि मैं अपनी वाइब्रेशन पे काम करके चीज़ों को यूँ मैनिफेस्ट करूँ विदाउट एनी टेक्निक, मेरी चीज़ें भी ऐसे ही यूनिवर्स पूरी कर दे, एक बार बोलूँ एंड दूसरी बार यूनिवर्स मुझे दे ही दे, तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे हीलिंग करवाती हूँ, वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ, और विदाउट टेक्निक की आप चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने शब्दों पे, विचारों पे, अपने थॉट्स पे कैसे काम कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पे मैं उसके अंदर बताती हूँ, एंड वो चीज़ हम करते हैं। रोज़ सेल्फ लव को लेकर आपको टास्क मिलते हैं, और इस बार की जो मंथ की जो प्रोसेस होगी हीलिंग की एंड ऑल, तो वो जो थोड़ी डिफरेंट होगी, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड करा है, तो और भी जल्दी रिजल्ट आने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए मेरा बैच 15 अक्टूबर से आ रहा है, जिसका टाइम है मॉर्निंग 5 to 6:30, इवनिंग है 8:30 to 10 PM। और अगर अभी आप भी चाहते हो कि मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, इतने दिनों तक आप लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो माय डियर आपको एक मेंटोर की नीड है, राइट। इसीलिए आप जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो अभी भी टाइम वेस्ट करने की आपको नीड नहीं है, आप अभी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और इन्हीं की तरह सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करके, वाइब्रेशनली काम करके, और यूनिवर्स से एक अच्छा सा रिलेशन बना के, और उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना के अपनी चीज़ें यू मैनिफेस्ट करवा सकते हो। ना आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है, रात दिन आप स्क्रिप्टिंग करते हो, 21 डेज 30 डेज एंड ऑल। इन्होंने तो अभी इसी बैच की स्टोरी, इन्होंने तो 15 दिन ही हील करा होगा खुद को, कुछ इंटेंशन भी नहीं थी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, फिर भी इन्होंने चीज़ें इतनी सारी बिना मांगे मिल गई। तो इसीलिए जल्दी जल्दी बैच को ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी भी चीज़ें इन्हीं की तरह मैनिफेस्ट हो जाए, बिना किसी टेक्निक के, मज़े मज़े में आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो। ओके, तो 15 अक्टूबर से बैच आ रहा है, और इसका टाइम अगेन मैं बता दूँ 5 to 6:30 मॉर्निंग में होगा, और इवनिंग में है 8:30 to 10 PM। और इस बार की जो प्रैक्टिस होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, और बहुत मैजिकली, और थोड़ी सी मतलब डिफरेंट होगी, बहुत अच्छी चीज़ें उसके अंदर मैंने ऐड करा है, और नई नई चीज़ें ऐड करी है। और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे, जल्दी से जाके व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करवा लो, लिमिटेड सीट्स रखी है मैंने। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो सेकंड स्टोरी है उसकी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी, वो आप सुन सकते हो, ठीक है, उसको भी सुनना ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।